अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 10 में। लेक्चर नंबर 10 का मेन टाइटल है हिस्ट्री ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट पैराडाइम्स। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज के लेक्चर में टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो होंगे द एवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी अप्रोचेस, कस्टमर क्राफ्ट और द इंस्पेक्शन एरा, मास प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन, formalizing the inspection function, the statistical control era, pivot view of quality, the quality assurance era, total quality control and customer-driven quality, the strategic quality management era और total quality management। काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आने वाले दिनों में असाइनमेंट क्विज़ इनके सोल्यूशन आपको जैसे ही अपलोड होंगे चैनल पे तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड देन उसको देखकर आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपनी CGPA को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो लेक्चर नंबर 10 का मेन टाइटल जैसे कि हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट पैराडाइम है। इसका पहला टॉपिक है द एवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी अप्रोचेस। द शिफ्ट टू क्वालिटी मैनेजमेंट में बी रिवोल्यूशनरी फॉर मेनी मैनेजर बिकॉज द टेनेट ऑफ द न्यू पैराडाइम आर सो रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम पास्ट मैनेजर प्रैक्टिसेस। ये बता रहे हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो थी वो बहुत से मैनेजर्स के लिए जो थी वो एक रेवोल्यूशन था, एक इनकलाब था क्वालिटी के अंदर या उनके वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर जिस तरीके से वो काम करते थे। और ये इसको जो है सिर्फ और सिर्फ थॉट चेंजिंग प्रोसेस नहीं था बल्कि एक बिहेवियर रेवोल्यूशन भी था कि एक तो उन्होंने अपनी सोच के अंदर रेवोल्यूशन को लेकर आना था बल्कि अपने बिहेवियर को भी चेंज करना था। तो इन्होंने रेवोल्यूशनराइज कर दिया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ना सिर्फ मैनेजर्स के बिहेवियर को बल्कि उनके थॉट प्रोसेस को भी। यहाँ पे हमें 4 क्वालिटी मेजर एराज बताए जा रहे हैं, जैसे कि 1800 है, इंस्पेक्शन एरा इसको कहा जाता है, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल एरा 1930s के एरा को कहा जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस का एरा 1950 था और स्ट्रेटेजिकल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एरा जो था वो 1980 था। तो ये MCQs के अंदर आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि 1800 जो है वो 4 क्वालिटी मेजर एरा में से इंस्पेक्शन का एरा कौन सा था या 1800 कौन सा एरा था, तो आप टिक करेंगे इंस्पेक्शन पे, इसी तरीके स्ट्रेटेजिकल कंट्रोल। तो यहाँ से एक ट्रिकी MCQs बन सकता है, वो आप देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल के अंदर जो है वो अपलोड किए हुए हैं 15 इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं वो हर चैप्टर के हर लेक्चर के जो है वो 15 इंपॉर्टेंट MCQs बनाकर उसकी पूरी वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। उसका जो लिंक है आपको यहाँ पे आगे चल के वीडियो में आई बटन के ऊपर पॉपअप होगा। यहाँ पे यूट्यूब में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक ऊपर कॉर्नर पे राइट कॉर्नर साइड पे एक नोटिफिकेशन बना हुआ आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं आइडेंटिफाई प्रॉब्लम क्या थी कि क्वालिटी के ऊपर व्यूज क्या हैं। तो 1800 में क्या होता था क्वालिटी के ऊपर कि एक प्रॉब्लम आ जाती थी तो उसको सॉल्व करते थे। 1930 में क्या हुआ कि कंट्रोल लगा दिए गए कि ऐसी चीजें की गई कि प्रॉब्लम आए ही ना। ठीक है, प्रॉब्लम को खुद आइडेंटिफाई किया जाने लगा और उसको सॉल्व किया जाने लगा। 1950 में क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम जो आई है उसको सॉल्व तो करना है लेकिन जब एक दफा आ गई तो उसको प्रोएक्टिवली देखना है ताकि वो प्रॉब्लम रिपीट ना हो। और 1980s के अंदर स्ट्रेटेजिक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर क्या हुआ कि इसको एक कम्पिटेटिव अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाने लगा कि भाई अगर क्वालिटी को बेहतर करना है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है तो एक कम्पिटेटिव अपॉर्चुनिटी है। अगर हमारी क्वालिटी अच्छी होगी तो हम अपने कंपटीटर से जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेथड्स की बात हुई, गेजिंग इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे 1800 के अंदर, फिर स्टेटिस्टिकल टूल यूज होने लगे, फिर प्रोग्राम एंड सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गोल सेटिंग होने लगी और मोबिलाइजेशन होने लगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पे कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी क्वालिटी की। 1800 में कहा जाता था कि जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल क्वालिटी के लिए। अब उसके बाद 1930s में क्या कहा जाने लगा, द मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद अगले एरा में क्या हुआ कि तमाम डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट के साथ, और डिजाइनिंग प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग क्वालिटी पॉलिसीज के अंदर ये तमाम लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद क्या हुआ कि भाई पहले तो तमाम डिपार्टमेंट को इंक्लूड किया गया और 1980s के अंदर क्या किया कि भाई जो भी बंदा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो तमाम जो है वो क्वालिटी के रिस्पॉन्सिबल हैं और उसके अंदर मैनेजमेंट भी लोग हैं, लीडरशिप भी हैं, तमाम लोग शामिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कस्टमर क्राफ्ट और द इंस्पेक्शन एरा। पास्ट के अंदर क्या होता था, क्राफ्ट्समैन मेड यूनिक आइटम बाय हैंड विद मिनिमल चेक्स, यानी कि जो दस्तकार होते हैं या आप कह सकते हैं कि माजी के अंदर क्या होता था कि लोग पत्थर तराशते थे, उस पर चीजें बनाते थे, या कुछ कारपेंटर होते थे, बढ़ई होते थे, तो इनको जो है वो क्राफ्ट्समैन कहा जाता है। जैसे वो एक पेंटर होता है, वो अपने हाथ से चीजें बनाते थे और उसमें इतनी क्वालिटी वगैरह चेक्स नहीं होते थे। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती गई, फैक्ट्रीज आ गई, तो फैक्ट्रीज ने जो है वो इंस्पेक्शन का प्रॉपर निज़ाम जो है उसको इम्प्लीमेंट किया, एक प्रोसेस बनाया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
क्राफ्ट्समैन जो है वो स्पेशलाइज्ड वर्कर बन गए और क्वालिटी जो है वो इंस्पेक्शन के थ्रू इंश्योर किए जाने लगी। अब इसकी एग्जांपल है लाइक हैंडक्राफ्ट विद असेंबली लाइंस कार, यानी कि एक तो है कि हाथ से चीजें बनाई लाने लगी, और एक आप मिसाल ले लें कि एक जो है वो हाथ से चीजें बनाई जाती हैं, जैसे एक कार की आप एग्जांपल ले लें कि उस कार को कोई हाथ से स्प्रे के थ्रू पेंट करे और उसको असेंबली लाइन के अंदर एक पूरी जो पेंट शॉप होती है वहां पेंट किया जाए, तो किस पेंट की क्वालिटी अच्छी होगी? ऑब्वियसली जो असेंबली लाइन के अंदर जो प्रॉपर मशीनरी से रोबोट से पेंट होगी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी एज कम्पेयर टू हैंडक्राफ्ट। वो अलग बात है कि हैंडक्राफ्टेड बंदा जो है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक हो और उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो, या उसको अल्लाह पाक ने किसी ऐसे टैलेंट से नवाजा हो तो वो उसके मुकाबले में आ सकता है, लेकिन वो भी इतनी ज्यादा कार्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता है जितनी असेंबली लाइन या पेंट शॉप जो है वो मशीनों के थ्रू रोबोट्स के थ्रू प्रोड्यूस कर सकती है मिनिमम टाइम के अंदर अच्छी क्वालिटी के साथ। उसके बाद मास प्रोडक्शन इंस्पेक्शन एरा आया, जो हमारा एमजीटी 510 का असाइनमेंट आया उसके अंदर भी इससे रिलेटेड चीजें आई हैं। 1800 में क्या होता था, मास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई, फॉर्मल इंस्पेक्शन जो है वो एसेंशियल पार्ट बन गई प्रोसेस का अंदर। इंस्पेक्टर्स जो थे, जो क्वालिटी कंट्रोल के लोग थे, वो क्या गेजेस वगैरह संभाल करने लगे कि एक्यूरेसी आए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक इंश्योरिंग दैट द बोल्ट्स इन कार इंजन आल हैव सेम साइज थ्रेड फॉर प्रॉपर असेंबली। आप ये देखें कि कार के अंदर जो इंजन के पार्ट्स लगे हुए होते हैं वो टाइट हुए हुए होते हैं, जिन नट्स है वो तमाम नट्स जो हैं वो सेम होते हैं, उनकी जो चूड़ियां होती हैं और वो सारी चीजें फिटमेंट जो होती है वो प्रॉपर फिट आते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो प्रॉपर फिट ना आए। तो ये किस वजह से फिट आते हैं कि गेजेस और इंस्ट्रूमेंट आ गए जिनको इंस्पेक्टर यूज करते हैं उनको देखने के लिए, जैसे वर्नियर कैलिपर आप ले लें, स्क्रू गेज ले लें, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। इन गेजेस ने जो है वो बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनाइज कर दिया इंस्पेक्शन के प्रोसेस को और आसान कर दी जिंदगी लोगों की। उसके बाद है फॉर्मलाइजिंग द इंस्पेक्शन फंक्शन। In the early 1900, formal inspection gained importance, especially in Henry Ford assembly line and Frederick W. Taylor management system। यानी कि 1900 के अंदर जो है वो फॉर्मल इंस्पेक्शन को जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई। हेनरी फोर्ड, आपने फोर्ड कार्स का नाम सुना होगा, उनके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर। जीएस रेडफोर्ड लिंक क्वालिटी टू इंस्पेक्शन एंड सेट क्वालिटी प्रिंसिपल। जीएस रेडफोर्ड थे, इन्होंने जो है वो क्वालिटी को लिंक कर दिया इंस्पेक्शन के साथ और क्वालिटी प्रिंसिपल्स बना दिए कि ये असूल हैं जिनको आपने फॉलो करना है। टेलर अप्रोच बोस्टेड प्रोडक्टिविटी बट इफेक्टिव क्वालिटी नेगेटिवली। यानी कि जो टेलर की जो अप्रोच थी फेडरिक डब्ल्यू टेलर की, उसने प्रोडक्टिविटी को तो इंक्रीज कर दिया लेकिन क्वालिटी को जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर दिया। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड ऑन एड्रेस, फिर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट बनाया गया कि भाई इन इश्यूज को जो है वो कंट्रोल किया जाए। क्वालिटी कंट्रोल इवॉल्व विद स्टैटिस्टिकल मेथड इन 1930। 1930 के अंदर जो है वो क्वालिटी के अंदर स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किए जाने लगे। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू क्वालिटी वाज क्रूशियल फॉर कंसिस्टेंसी इन प्रोडक्ट लाइक बुलेट एंड राइफल। अब वर्ल्ड वार टू के दौरान जो था वो क्वालिटी बहुत ज्यादा क्रूशल हो गई कि जो गन्स एंड बुलेट्स जो बनती थी उनकी जो है वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वक्त पे वो ना चली, तो भाई एक इंसान की जान उससे जा सकती है। दे यूज सैम्पलिंग टेक्निक एंड यूज स्टैटिस्टिकल कंट्रोल फॉर डिफरेंट इंस्पेक्शन। उन्होंने जो है वो सैम्पलिंग टेक्निक दी और स्टैटिस्टिकल कंट्रोल लगाया। इस चीजों को यूज करते हुए उन्होंने जो है वो एफिशिएंट इंस्पेक्शन की। एग्जाम्पल देखते हैं, जस्ट लाइक मेकिंग श्योर एवरी स्मार्टफोन ऑफ एन असेंबली लाइन वर्क करेक्टली। आप इस बात को कैसे इंश्योर करेंगे कि स्मार्टफोन जो है वो असेंबली लाइन से बन रहे हैं वो तमाम जो है वो ठीक काम करे? तो उन्होंने क्या किया, द सैंपल इंस्पेक्ट टू इंश्योर क्वालिटी विदाउट चेकिंग एवरी सिंगल फोन। तो अब उन्होंने क्या किया कि सैंपल्स बना दिए। वो हर फोन को चेक नहीं करते थे, कुछ एक फोन को उन्होंने चेक किया। उस फोन को चेक करने के बाद अच्छे तरीके से देखा, सारी चीजें देखी और उसके मुताबिक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई इसके अगर वॉल्यूम का बटन है तो उसका ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, दूसरा बटन है तो ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, तीसरा बटन है तो ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे आप शॉमी हो गया या रियलमी मोबाइल फोन्स हो गए, इनकी वेबसाइट आप विजिट करें, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पे कोई मोबाइल देखेंगे तो आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसमें टेस्टिंग फीचर में लिखा आता है कि इसके वॉल्यूम बटन को जो है वो 1 लाख दफा दबा के देखा गया है कि ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि वो स्टैंडर्ड बना देते हैं। मशीन रोबोट होता है, रोबोट असेंबली लाइन पे फिट होता है, जैसे ही मोबाइल जाके उस रोबोट पे फिट होता है तो वो रोबोट 1 लाख टाइम जो है वो प्रेस करके देखता है वॉल्यूम के बटन को कि वो ठीक काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। उसके साथ सेंसर कनेक्टेड होते हैं, जैसे ही वो ठीक काम नहीं करता तो उसको वो रिजेक्ट करके वापसी भेज देता है। तो उसमें एक नया वॉल्यूम बटन लग के आता है, नई पेस्टिंग होती है, पूरा प्रोसेस दोबारा से होता है वॉल्यूम बटन से एसोसिएट। तो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, इससे वो सारे बटन चेक, सारे प्रोसेस चेक नहीं करते, स्टैंडर्ड के थ्रू चीजों को चेक करते रहते हैं। उसके बाद है स्टैटिस्टिकल कंट्रोल एरा। इन 1931 वॉल्टर शेवर्ड इंट्रोड्यूस स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। अच्छा, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है कि स्टैटिस्टिकल कंट्रोल जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो वॉल्टर शेवर्ड है। तो ये आप पॉइंट याद रखें, आपके एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है।
लिंकिंग क्वालिटी टू साइंटिफिक एनालिसिस, इन्होंने जो है वो क्वालिटी को साइंटिफिक एनालिसिस के साथ जोड़ दिया। इट इन्वॉल्व यूजिंग डेटा एंड वेरिएशन थ्योरी टू इम्प्रूव प्रोसेस। इसके अंदर इंक्लूड था कि वेरिएशन थ्योरी को यूज करते थे, और जो डेटा कस्टमर फीडबैक के थ्रू आ रहा होता था या दूसरा जो डेटा होता था उसको देख के अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, चेकिंग कार इंजन परफॉर्मेंस विद डेटा एनालिसिस टू इंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी, के कार इंजन की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं डेटा एनालिसिस के, इंश्योर कर सकें इसकी क्वालिटी कंसिस्टेंट है। जैसे कौन सा डेटा चेक करते हैं, तो भाई कार जो है वो कितना माइलेज दे रही है, 1 लीटर के अंदर या 10 लीटर के अंदर कितना किलोमीटर कवर कर रही है। तो इस तरीके से देख इस चीज बात को शो किया जाता है कि हाँ यार, ये सारे गाड़ियां अगर सही परफॉर्म कर रही हैं नहीं कर रही, फ्यूल एफिशिएंसी इनकी ठीक है या नहीं है। तो इस चीज को जो है वो वॉल्टर ए शेवर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। शेवर्ट की व्यू क्या थे क्वालिटी के ऊपर? शेवर्ट क्वालिटी आइडिया इज अबाउट यूजिंग मेजरमेंट विच आर नंबर्स टू इवेल्युएट क्वालिटी। शेवर्ट का आइडिया ये था कि मेजरमेंट की जाए जो कि नंबर्स में हो, इससे जो है वो क्वालिटी को इवेल्युएट करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। फॉर इंस्टेंस, इन मेकिंग मेटल शीट्स वी मेजर देयर लेंथ, हाइट एंड वेट। अगर आप मेटल की शीट्स बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उनकी लेंथ को मेजर करते हैं, हाइट को मेजर करते हैं और उनके वेट को मेजर करते हैं। शेवार्ड इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ यूजिंग स्टैटिस्टिकल टू चेक इफ अ प्रोसेस इज स्टेबल इन कंट्रोल और देयर आर इश्यूज टू फिक्स। तो शेवार्ड ने यहाँ इंट्रोड्यूस किया कि आप स्टैटिस्टिक को देखें कि भाई ये प्रोसेस जो है वो स्टेबल है या नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेटल शीट्स बन के निकल रही हैं, एक की अपने लाइन लेंथ वेट ले ली, उसके बाद दूसरे की ले लें, तीसरी की ले लें, चौथी की ले लें, 10 की ले लें, फिर उस डेटा को कंपेयर करके देखें कि इनमें वेरिएशन तो नहीं आ रही, इनमें मसला तो नहीं आ रहा। तो वो नंबर्स की बेसिस पे जो है उसने करवाया ये सारी चीजें। अब उसके बाद दिस लीड टू कंट्रोल चार्ट्स रूल इन मॉडर्न क्वालिटी कंट्रोल। शेवर्ट कॉन्सिस्ट काल स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो शेवर्ट का ये जो मॉडल था ये स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का मॉडल कहलाया, जिसको एसक्यूसी भी कहते हैं। फोकस इन ऑन बोथ द फाइनल प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस इटसेल्फ। ये फाइनल प्रोडक्ट पे भी फोकस करता था और जो प्रोसेस था उसको भी फोकस कर रहा होता था। जैसे इसकी एग्जांपल दी गई है, मॉनिटरिंग द टेम्परेचर इन द बेकरी टू इंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ द ब्रेड। अब जो बेकरीज के अंदर आप देखें तो बड़ा सा ओवन लगा हुआ होता है, ठीक है। तो अगर उसका टेम्परेचर जो है वो एक स्टैंडर्ड पे सेट नहीं किया जाएगा, उसको मुख्तलिफ स्टैंडर्ड पे चेक करके देखेंगे और देखेंगे कहाँ पे ब्रेड की क्वालिटी अच्छी आ रही है। जैसे 10 डिग्री पे, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, 10 डिग्री पे उसकी क्वालिटी अच्छी आने लग गई तो ब्रेड की, तो उसको 10 डिग्री स्टैंडर्ड बना देंगे और उसी पे उसको यूज करते रहेंगे। उसके बाद है द क्वालिटी एश्योरेंस एरा। The quality assurance era expanded quality from just manufacturing to management in all areas of the company। इनकी क्वालिटी एश्योरेंस एरा जो था उसने एक्सपेंड कर दिया क्वालिटी को, ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से लेके मैनेजमेंट तक, और उसके बाद तमाम एरियाज में उन्होंने क्वालिटी को जो है फैला दिया। इट शिफ्टेड फ्रॉम रिएक्टिंग टू डिफेक्ट एंड मोर प्रोडक्टिव अप्रोच। इन्होंने क्या किया कि क्वालिटी एश्योरेंस ने कि डिफेक्ट को, पहले क्या होता था, पिछले एराज के अंदर डिफेक्ट आता था उसको सॉल्व कर दिया था और आगे बढ़ा दिया था। अभी इन्होंने क्या किया कि भाई डिफेक्ट आ रहा है तो उसको मजीद एनालाइज करो, उसको डीपली देखो कि क्या वजूहत हैं, रूट कॉजेज, सारी चीजें उनको डीपली देख के उन सारे एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर दो जिनकी वजह से डिफेक्ट आ रहा है। तो इतना डीपली थिंकिंग जो है और डीपली वर्किंग जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस के एरा में आई। क्वालिटी बिकम स्ट्रेटेजिक एंड एडवांस एंड नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम टू फिक्स। अब क्वालिटी जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस एरा के अंदर एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बन गया। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इस तरीके से बन गया कि अगर आपके कंपटीटर से, आप और आपके कंपटीटर दोनों जो है वो कार्स बना रहे हैं, और एक कंप्यूटर, आप कार अच्छी बनाते हैं, आपकी कार की क्वालिटी बेस्ट है, तो क्वालिटी जो है वो आपका स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज बन जाएगा, क्योंकि कस्टमर एक डिफेक्ट वाली चीज नहीं लेगा बल्कि वो चीज लेगा जिसमें उसको कोई मसले ना आए, उसकी सेटिस्फेक्शन को पूरा करे, इवन उसकी सेटिस्फेक्शन से भी ऊपर जाए। एग्जाम्पल है, कार कंपनीज नॉट ओनली इंश्योर डिफेक्ट फ्री मैन्युफैक्चरिंग बट आल्सो फोकस ऑन कस्टमर सर्विस डिजाइन एफिशिएंसी टू स्टैंड आउट इन द मार्केट। जो मार्केट एग्जाम्पल हमने अभी डिस्कस की वही यहाँ पर दी हुई है। टोटल क्वालिटी कंट्रोल एंड कस्टमर डेवलपमेंट क्वालिटी। 20th सेंचुरी के अंदर क्वालिटी प्रैक्टिस स्टार्टेड इंक्लूडिंग प्रोसेसेस। टोटल क्वालिटी इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्मंड फर्कमैन इन 1956 emphasized that everyone in the organization play a role in ensure quality from product design to customer satisfaction. It was influenced by the quality revolution in Japan after World War II led by Joseph Juran and W. Edward Deming। अब यहाँ पे ये हुआ था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो अमेरिका का ज्यादातर फोकस जो था वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर था कि अच्छे प्रोडक्ट बनाए जाएं, सारी चीजें की जाएं। लेकिन जापान ने क्या किया, उन्होंने क्वालिटी के ऊपर फोकस किया। जोसेफ जुरा, एडवर्ड डेमिंग जो क्वालिटी गुरु थे, इन्होंने जाके वहां पे पढ़ाया, वहां के लोगों को सिखाया कि क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अब जापान में क्या है, आप जापान को देखें, अगर किसी भी चीज के ऊपर मेड इन जापान लिखा हुआ होता है तो आप आंखें बंद करके उसको ले लेते हैं कि हाँ यार इसकी क्वालिटी सही होगी, ये पायदार होगी, ये ज्यादा देर तक चलेगी। इसकी वजह क्या है कि उन्होंने क्वालिटी के ऊपर इतना फोकस किया कि क्वालिटी जो है हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एक अगर वहां पे कार बन रही है या कोई चीज भी मैन्युफैक्चर हो रही है, तो जो बंदा भी वहां पे काम कर रहा है उसकी मेंटेलिटी ये है कि यार क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। तो जोसेफ जुरान, एडवर्ड डेमिंग ने इस बात को इंश्योर करवाया और जापान के अंदर ये कल्चर डेवलप हो गया कि क्वालिटी इज एवरी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टोटल क्वालिटी कंट्रोल मीन नॉट इंस्पेक्शन कार बट इन्वॉल्विंग आर डिपार्टमेंट लाइक डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर सर्विस, मेंटेनिंग हाई क्वालिटी। अब एक कार बनाने वाली कंपनी के अंदर क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कारों को इंस्पेक्ट कर लें, कारों को चेक कर लें कि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, बल्कि उसका जो डिजाइन है वो अच्छा होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए। तमाम डिपार्टमेंट मिलके जो है और तमाम लोग मिलके एक अच्छी क्वालिटी को इंश्योर कर रहे होते हैं। उसके बाद है द स्ट्रेटेजिक क्वालिटी मैनेजमेंट एरा। Strategic quality management era combine idea from earlier quarterly era and is focused on top management recognizing quality as a competitive advantage. Strategic quality management era जो है वो फोकस करती है मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजर्स के ऊपर, कि वो क्वालिटी को जो है एज अ कम्पिटिटिव एडवांटेज लें। और इसने जो है तमाम पार्ट को इफेक्ट किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक्सटर्नल फैक्टर लाइक प्रोडक्ट रिकॉल, कंपटीशन फ्रॉम जापानीज कंपनी विद सुपीरियर क्वालिटी एंड प्रोडक्ट लायबिलिटी सूट पुश्ड कंपनीज टू प्रायोरिटाइज क्वालिटी। जापानीज फर्म सक्सेस इन क्वालिटी इन्फ्लुएंस इंडिया। जापान जापानीज कंपनीज ने यही किया कि वहाँ की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने अच्छे प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाए, अच्छे जो है वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए वहाँ पर, जिसको फॉलो करते हुए जो है वो तमाम डाउन द लाइन जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेन किया। उसको यूज करते हुए उन्होंने क्वालिटी में इतना आगे निकल गए कि उनकी प्रोडक्ट जो है वो पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज की जाने लगी। एग्जाम्पल क्या है, कंपनीज नाउ कंसिडर क्वालिटी इन द स्ट्रेटेजिक प्लान टू compete इफेक्टिवली लाइक हाउ एप्पल एम्फसाइज क्वालिटी इन इट्स प्रोडक्ट एंड स्टैंड आउट इन द मार्केट। अब एप्पल के आईफोन की आप एग्जाम्पल ले लें, एप्पल की मैकबुक की आप एग्जाम्पल ले लें, लैपटॉप्स की ले लें, और उनके जो है वो आईपैड्स की ले लें, तो वो क्वालिटी वाइज बहुत बेहतरीन होते हैं। अगर वो एक ले लें तो वो साल साल आपके पास चलते हैं और वो इसमें कोई लैक नहीं आता, बल्कि न्यू फीचर्स और सारी चीज़ें हमेशा वो लेकर आ रहे होते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अबाउट मेकिंग क्वालिटी इज अ पार्ट ऑफ एवरी वन एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन शॉर्ट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है कि क्वालिटी जो है वो हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी लोग काम कर रहे हैं, भले कोई छोटा सा काम कर रहा है या बहुत बड़ा काम कर रहा है, हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने क्वालिटी को मेंटेन करना है। इट्स नॉट जस्ट अ वन टाइम प्रोग्राम बट एन ऑनगोइंग प्रोसेस that cover everything from strategy to product design to manufacturing and marketing and more। यानी कि ये सिर्फ एक वक्त का नहीं है कि आपने एक दफा एक वर्कर को ट्रेन कर दिया, ठीक है, बल्कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस। आप हमेशा उसको ट्रेन करते रहें, याद दिलाते रहें, अपने प्रोडक्ट डिजाइन में बेहतरीन लाते रहें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर बेहतरी लाते रहें, मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर, इवन जितने भी प्रोसेस हैं आप उन सबको बेहतर करते जाएं डे बाय डे। तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहता है। TQM goes beyond earlier quality concept and emphasize continuous improvement। TQM क्या कहता है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करें। CIC जैसे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या होता है कि आप कंटिन्यू जो है अपने प्रोसेस को इंप्रूव करते जाएं, अच्छा करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, टोयोटा अप्रोच टू क्वालिटी इम्प्रूव ऑल एम्प्लॉय इंप्रूविंग देयर प्रोसेस लीडिंग टू बेटर कार एंड सेटिस्फाई कस्टमर। टोयोटा की कार्स इतनी अच्छी क्यों होती हैं, उसके यहाँ पे एक स्लोगन दिया गया है कि तमाम एम्प्लॉयज जो हैं वो कोशिश में लगे रहते हैं कि वो अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते जाएं, बेहतर बनाते जाएं। तो ये क्या होता है कि इस प्रोसेस का रिजल्ट क्या निकल के आता है कि उनकी कार्स जो है वो अच्छी आती हैं और हमेशा कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही होती हैं। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में गुड लिख दें। अगर कोई सजेशन है वो लिखें। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का इजहार करेंगे, तो उससे क्या होगा, यूट्यूब इस वीडियो को मजीद स्टूडेंट तक पुश करेगा, अपनी सर्च रेटिंग्स में लाएगा। उससे हम जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये नोट्स बनाना, लेक्चर अपलोड करना, वीडियो को एडिट करना, टाइम पर लाना, इसकी मेहनत का थोड़ा बहुत हमें सिला मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए